हेलो पेरेंट्स, यस, तो 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सही मायने में अब आप प्रेगनेंसी को एंजॉय करना शुरू करते हो, क्योंकि अब आपके काफ़ी सिम्टम्स जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस है, लेग क्रैम्प्स है, बैक एक है, मूड स्विंग्स है, ये सब बहुत कम हो गए हैं। तो अभी आपको प्रेगनेंसी में मज़ा आ रहा है। यस, कुछ लोग होते हैं, कुछ मदर होती है जो कई बार कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। इट्स फाइन, देन यू आर ब्लेस्ड। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हैं तो बिल्कुल टेंशन करने की बात नहीं है। और जिनको सिम्टम्स थे उनको भी अब तक काफ़ी रिलैक्सेशन मिल चुका है। तो 11th वीक में क्या डेवलपमेंट होता है वो समझने के लिए ये वीडियो को देखते रहिए। मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार कोच, 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आज आप लोगों को समझाऊंगी। अभी आपका बेबी जो पूरा एक ह्यूमन जैसा शेप ले चुका है, जिसको अभी फिटस हम कह सकते हैं, वो एक एप्रिकॉट जितनी साइज़ का हो चुका है। मतलब कि अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर इतनी उसकी साइज़ है और 7 ग्राम के आसपास उसका वेट है। ये जो बेबी है उसमें अभी बहुत माइनर डेवलपमेंट भी शुरू हो चुके हैं, जैसे कि उसका नेज़ल पैसेज बनना शुरू हो गया है, उसकी टंग बनना शुरू हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस जो एक इंसान को दूसरे एनिमल से अलग करता है वो है हमारे उंगलियों के बीच की गैप। आम तौर पे दूसरे एनिमल्स के पंजे की उंगलियां ऐसे एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसी वजह से वो फाइन टास्क नहीं कर सकते। सिर्फ ह्यूमन है जो अपनी थंब और फर्स्ट फिंगर को ऐसे लॉक कर सकते और उसकी वजह से ड्राइंग और लिखना और पेंटिंग ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते। तो ये जो कोब वेब हैंड था जिसमें ये उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ये अभी सेपरेट हो गई है। इसके साथ में बहुत माइनर ऑर्गन्स जैसे आईब्रोज एंड सब कुछ डेवलप होता है। बिकॉज़ ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट का फेज़ है। आपका बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना, प्रोटीन रिच फूड जैसे कि पल्सीज है, देन उसके साथ में बहुत सारे दाल है, और अगर आप एग खाते हो तो एग्स है, ऐसा पनीर है, चीज़ है, ये सब प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। साथ में विटामिन सी रिच फूड लाइक लेमन जूस है या खट्टे सिट्रस फ्रूट्स है या विटामिन सी टैबलेट्स है, वो भी लेनी चाहिए मदर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चे की स्किन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड विटामिन ई वाला फूड है जैसे आलमंड है, वॉलनट है, और विटामिन ई टैबलेट्स ले सकते हैं जिससे बच्चे की स्किन अच्छी आएगी, बच्चे के हेयर अच्छे आएंगे। अभी सारे पंच महाभूत बच्चे में जुड़ चुके हैं। हम सब जानते हैं, हमारे वेदों में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो कुछ हम में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो हम में है। हम पंच महाभूत से बने हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो भी प्राण है वो हमारा वायु तत्व है, हमारा ब्लड, हमारी जो भी एंजाइम्स होते हैं, हम जो रोते हैं, पसीना होता है, ये सब जल तत्व से बना है। 3 तरह के अग्नि होते हैं, जठराग्नि, दर्शाग्नि हमारे अंदर होता है और ज्ञानाग्नि होता है। और हमारे अंदर जो कैविटीज़ होती है, मुंह में कैविटीज़ हैं, सारे ऑर्गन्स के बीच में कैविटीज़ हैं, वो आकाश तत्व से बनी है। और हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे नेल है, हेयर है, ये पृथ्वी तत्व से बने हैं। तो 11th वीक तक वेदों के हिसाब से सारे पंच महाभूत बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं। अब बच्चे के सारे ऑर्गन्स, इवन हड्डियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं और ऑलमोस्ट बन जाती हैं। इसके साथ में हमारे वेदों में ये भी कहा गया है कि बच्चा जो है या एक ह्यूमन जो है, उसका स्थूल शरीर के आसपास पूरे एनर्जी के शरीर होते हैं, जैसे प्राण शरीर, भाव शरीर, मन शरीर, चैतन्य शरीर, सूक्ष्म शरीर, निर्वाण शरीर। तो ये सारे शरीर जो है वो भी धीरे धीरे 9 महीने में बनने वाले हैं।
तो पहले स्थूल शरीर अभी बन जाता है ऑलमोस्ट 3 मंथ कंप्लीट होते होते। उसके बाद में एनर्जी के ये सारे शरीर जो हम ऑरा फोटोग्राफी में देख सकते हैं वो बनना शुरू होते हैं। तो अभी मदर को बहुत सारी एक्टिविटीज़, ये जो भाव शरीर बनेगा, मन शरीर बनेगा, चैतन्य शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर फोकस करके भी करनी पड़ेगी। यस, इसको डिटेल में समझने के लिए साइंटिफिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो हम ऑनलाइन कोर्स उसको बहुत नॉमिनल फीस के साथ करवा रहे हैं। अगर उसकी डिटेल चाहिए तो आप यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, ये जो वक्त है जहाँ पे अभी मदर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हुए हैं, मदर का वेट गेन शुरू हुआ है, मदर हैप्पी फील करना शुरू हुआ है, खाना मदर को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे कंसंट्रेट कर सकती है। तो नाउ पापा को भी मदर के साथ सारी एक्टिविटीज़ में जुड़ना है। स्पेसिफिकली अब बच्चे का हियरिंग जो है वो काफ़ी स्पीड में डेवलप हो रहा है। तो बच्चे के साथ गर्भ संवाद करना, बच्चे से बात करना मम्मी और पापा दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे की जो न्यूरोनल माइग्रेशन की प्रोसेस है वो अभी काफ़ी अच्छे से हो रही है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ खाना हमें अवॉइड करना है, जैसे कि बाहर का अजीनोमोटो वाला फूड है, या आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवरिंग एजेंट है, या तो पेस्टिसाइड्स वाला, या कोल्ड ड्रिंक्स, या ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जिससे कि ये प्रोसेस में गड़बड़ ना हो। फॉलिक एसिड B12 लेवल भी नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स को मिलके इसको भी प्रॉपरली आपको मेडिसिन फॉर्म में लेना है। तो ये सब कुछ मतलब कि फिज़िकल केयर, मेंटल केयर, एक्टिविटीज़, मेडिसिन, सब कुछ करके आपको प्राउड पेरेंट डेफिनेटली बनना है। और आपकी ये प्राउड पेरेंटिंग की जर्नी में वीक बाय वीक मैं आपके साथ हूँ। तो इसके लिए आप मेरे ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और प्राउड पेरेंट बने रहिए। और दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करके दूसरे पेरेंट्स को भी प्राउड पेरेंट बनने में हेल्पफुल रहिए। बी प्राउड पेरेंट।